कर्क राशिफल जुलाई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जुलाई के महीने में 16 जुलाई को सूर्य देव का गोचर कर्क राशि में होगा। जैसे ही सूर्य कर्क राशि में गोचर करते हैं तो उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और कर्क राशि के जातकों के जीवन में सूर्य के बलवान हो जाने से पद, प्रतिष्ठा और स्वयं के आत्मबल का महत्वपूर्ण विकास होता है। बृहस्पति ग्रह मंगल के साथ युति बनाएंगे वृषभ राशि में, तो मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह आपके जीवन में आपके कारक ग्रह होते हैं और ये दोनों ग्रह जब लाभ स्थान पर गोचर करेंगे तो ये अपने आप में एक तरह से शानदार सफलता के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आपके जीवन में तमाम ऐसे मार्ग प्रशस्त करेंगे जो रास्ते दिखाएंगे जिस रास्ते में आपको आपके जीवन के अंदर एक बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें, समझें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह चार्ट, इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट के आधार पर ही आपके जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव को, परिवर्तन को और सफलता को इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे, इसे समझेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि देव के माध्यम से ढैया का समय चल रहा है। शनि देव अष्टम भाव में और सूर्य और शनि का भी इस महीने में षडाष्टक योग बनेगा, यानी कि शनि से सूर्य का गोचर छठे भाव में और सूर्य से शनि का गोचर अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जब शनिदेव का एक प्रबल गोचर कालखंड होता है तो ये अपने आप में आपके जीवन में एक बेहद उपयोगी समय साबित हो सकता है। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव को भी आप देखेंगे। आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव संभव है, इस माह में अवश्य होगा। सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में तो निश्चित रूप से सूर्य देव के आगमन से, चंद्रमा और सूर्य की युति बन जाने से कुछ समय के लिए बुध का गोचर भी सूर्य के साथ रहेगा तो बुधादित्य योग भी बनेगा। तो आपको अपने सेहत स्वास्थ्य पर, खास कर खाने पीने से, इन्फेक्शन से, परेशानियों से इस माह में आपको बचनी चाहिए। कोल्ड, कफ, फीवर जैसी समस्या इस महीने में आपको प्रभावित कर सकती है। मंगल की शानदार गोचर 12 जुलाई के बाद विद्यार्थियों के लिए, यानी कि कर्क राशि के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए समय बेहद शानदार साबित होने वाला है। पारिवारिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही मोर्चे पर आपको विशेष सफलता इस माह में प्राप्त होगी। अचानक धन के लाभ का भी आपके जीवन में इस महीने में अवसर बनेगा, क्योंकि मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह की युति वृषभ राशि में लाभ स्थान पर होने के कारण से आपके जीवन में आपके आमदनी का या तो मात्रा बढ़ेगा, आमदनी का नया मार्ग मिलेगा, या फिर व्यापारिक डेवलपमेंट्स, यानी कि व्यापार में कुछ अच्छे डील आपको हाथ लग सकता है, यानी कि कुछ अच्छे डील आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर व्यापार में कुछ अच्छे कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं, जिनके कारण से आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगा और इस महीने में आप व्यापारिक संस्थान, अपनी जो जगह है आपका, उस जगह का भी विस्तार होता हुआ देख सकते हैं। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने के नाते इस माह में लेन देन आपके मजबूत होने के कारण से आपके जो पुराने लेन देन थे, कुछ कर्जे थे, उन कर्जों का भी आपको विशेष
समाधान प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा। बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह ताकतवर जगह में गोचर करेंगे, यानी कि 11वें घर में और पहले घर में। इनके गोचर करने से आपको पारिवारिक स्तर पर भी विशेष सफलता मिलेगी। लव लाइफ आपकी मजबूत हो सकती है, या फिर आप लव लाइफ को लाइफ पार्टनर के रूप में बदलने का एक बड़ा निर्णय इस माह में कर सकते हैं। मांगलिक कार्य इस माह में आपके जीवन में पर्याप्त रूप से संपन्न होता हुआ दिख रहा है। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो करियर भी आपके लिए इस महीने में एक शानदार सफलतादायक साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके करियर और आपकी बैंक बैलेंस दोनों ही चीज़ों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेगा। अब यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में कुछ ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी प्रमोशन हो सकती है, या फिर अचानक कुछ ऐसी जिम्मेदारी आपके जीवन में जुड़ सकती है करियर के अंदर, जिससे आपकी आमदनी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, वेतन का विस्तार हो जाए, या फिर नए जॉब के माध्यम से भी आप अपनी पुरानी आमदनी से बेहतर आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आमदनी का विस्तार होने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बना पाएंगे। यानी कि एक आदमी को कहा जाए कि भैया 100 रुपये में आपको एक दिन पूरी खर्च चलानी है, और अचानक उस आदमी को 200 रुपये दे दिया जाए, तो उसके तो मजे हो जाएंगे ना, क्योंकि वो 200 रुपये डबल खर्चे का उसको अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह की एक बड़ी डेवलपमेंट्स जुलाई के महीने में आपको टारगेट करना है, प्रयास करना है कि आपको अवश्य इस तरह के टारगेटों की अचीवमेंट हो जानी चाहिए। कई बार जब हम सकारात्मक सोच का अपने जीवन में विकास करते हैं, जब हम सकारात्मक सोच का एक तरह से डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में सकारात्मक वातावरण बनना शुरू हो जाता है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में कई बार आप देखेंगे आपके लाइफ में अचानक परिवर्तन होता है, क्योंकि चंद्रमा कारक ग्रह होता है, और चंद्रमा का जो गोचर होता है, जो मूवमेंट होता है, वो बहुत तेज गति से होता है। यानी कि सभी नवग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा होता है। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में भी बड़ी रफ्तार से जीवन के घटनाक्रम बदलते रहते हैं, और जब आपके जीवन में बदलाव होता है, घटनाक्रम बदलता है, तो कई बार यदि वो सकारात्मक होते हैं तो वो तेज गति से आपके विकास को भी करते हैं, और कई बार आपका संघर्ष का टाइम होता है तो तेज गति से आपको संघर्ष में वो फंसाते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में गोचर ग्रहों के आधार पर यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से इस माह में संबंध रिश्तों का डेवलपमेंट होना, अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, या फिर आपको एक तरह से एक बड़ा अपग्रेड करने का समय आप इसे जुलाई के महीने यानी कि जुलाई 2024 को आप निर्धारित कर सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि आपके जीवन में राशि से और सूर्य राशि से दोनों ही जगहों से शनि का अष्टम में गोचर होगा। अष्टम भाव में शनि ग्रह कई बार अचानक जीवन के बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों को व्यक्ति के जीवन में जोड़ते हैं। यदि 7.5 के आधार पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखें, और उस चेहरे को देखा हुआ जो तेल होता है उस तेल को आप दान करें। इसे छाया दान कहा जाता है। तो यदि आप छाया दान शनिवार के दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन में नजर दोष से मुक्ति मिलती है, निगेटिविटी आपका मजबूत होता है, और आपके नकारात्मक ऑरा को सकारात्मक ऑरा में बदलने की एक प्रक्रिया को आप समझ पाते हैं, एक विधि को आप जीवन में समझ जाते हैं। तो इसीलिए ये विधि आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। यदि यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे बड़ा निवेदन है हमारा। और
यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य आप लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।